Hello students, class 9th. Class 9 today's topic is constitutional design. Constitutional design. I told in previous lecture what is the apartheid and democratic constitution of India or South Africa, and I told also about the South Africa how to South Africa constitution made and what the struggle did by the black persons who discriminate by the white person in South Africa. यानी साउथ अफ्रीका में जो वाइट पर्सन थे ब्लैक पर्सन थे वो वाइट पर्सन के द्वारा डिस्क्रिमिनेट किया जाते थे। बट जब 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ, जैसे नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने साउथ अफ्रीका को वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस कराने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और इसके लिए जो वाइट माइनॉरिटी थी उन्होंने उस पर ट्रीजन लगा दिया था, जिसे हम कहते हैं देशद्रोह लगा दिया था, और 28 ईयर्स उन्हें जेल में रखा, प्रिजन में रखा, और जब 28 ईयर्स वो जेल से वापस आए उसके बाद वहाँ पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें ब्लैक एंड वाइट दोनों पावर्स के लिए इक्वल राइट्स दिए गए, सभी के लिए इक्वल राइट दिए गए। कि ऐसा नहीं था कि अगर वाइट गवर्नमेंट आ जाती तो वो ब्लैक के लिए डिस्क्रिमिनेट करती, ब्लैक गवर्नमेंट आ जाती तो वाइट के लिए डिस्क्रिमिनेट करती। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि जिससे वहां पर दोनों ही पावर्स को, दोनों ही ग्रुप्स को एक इक्वल शेयरिंग मिले, और वहां के लोगों ने मिलके ऐसा किया। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर टुडेस टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तो उसकी हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इसके द्वारा जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होता है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे पीपल्स उसी को फॉलो करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वहां पर जो गवर्नमेंट जो रूल्स हैं, वो गवर्नमेंट्स जो रूल्स अगर फॉलो नहीं करेगी तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उनको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जिससे कि रिच हो या अमीर या पुअर हो, किसी भी टाइप का पर्सन हो, चाहे वो किसी लेवल का पर्सन हो, उसे इक्वल राइट्स मिलते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही दिया गया है। अब डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स कि इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स यानी इट इज अ रिटन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन सेट किया गया, रूल्स हैं उसमें, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल्स इन द कंट्री, और कंट्री में जितने भी पीपल्स रह रहे हैं उन सभी के द्वारा क्या है, वो एक्सेप्टेड किया गया है। तो ये क्या है, एक डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की नीड और सिग्निफिकेंस बात देखिए, चाहे वो नीड कह लो, सिग्निफिकेंस कह लो, या इंपॉर्टेंस कह लो, तीनों वर्ड सेम है। अगर आंसर आता है कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम ये सब पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और नीड, ये तीनों चीजें एक ही हैं, और सेम क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन यही रहेगा कि हमारा व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टूडेंट्स देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो नीड क्यों है, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए यहाँ पर कि it generates a degree of trust and coordination that it is necessary for different kinds of people to live together। देखिए जनरेट क्या करता है, इसको अंडरलाइन करिए स्टूडेंट्स, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, यानी जो डिग्रीज हैं, जो जनरेट करता है, क्या करता है, जो मतलब जो पॉइंट्स जनरेट करता है कि ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को क्या करता है, वो ट्रस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं एक दूसरे का, that is necessary for different kinds of people to live together। जैसे कि एक साथ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरेट करता है जैसे कि एक साथ लोग एक साथ रह सकें, डिफरेंट टाइप्स के पीपल, यानी काइंड ऑफ पीपल्स, यानी अनेक प्रकार के जो पीपल हैं वो एक साथ रह सकें। जिस वजह से क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम लोग एक साथ इक्वलिटी रहते हैं, सभी को अपने अपने रूल्स हैं, मालूम है, सभी को अपने अपने राइट्स दिए गए हैं, तो उन राइट्स का हम फॉलो करते हैं और उन्हीं
उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है ये डिग्री जो कोऑर्डिनेशन हम एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट इज इट स्पेसिफाइज हाउ टू पावर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, यानी इट स्पेसिफाई हाउ टू पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये स्पेसिफाई करता है, ये क्लियरिटी करता है कि जो पावर्स हैं गवर्नमेंट को दी गई है विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कैसे करके कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, कैसे करके जो गवर्नमेंट है वो एक पावर को स्टार्ट करेगी, कैसे पावर को, कहीं पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही है, तो उसको पावर्स दी गई है। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और जो पावर दी गई है उनमें डिसीजन कौन लेगा। देखिए हमारे कंट्री में क्या है, सुप्रीम पावर कौन है, हमारी गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे की गवर्नमेंट है। तो वो कैसे करके उसको यूज करे, उसको स्पेसिफाई पावर दी गई है, क्योंकि कोई एक पर्सन जैसे गवर्नमेंट है उसको पावर दी गई है, जो इलेक्टेड होके गए हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मुकेश अंबानी, रतन टाटा जो भी हैं, अडानी हैं, ये सब क्या है, इनके सब क्या है पावर पहुंच जाएंगे, तो सब उसका मिसयूज करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एक पावर दी उसको एक गवर्नमेंट बनाएगी, जिससे कि उस पावर्स का यूज ठीक से कर सकें, डिसीजन ले सकें। थर्ड है कि इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट इट राइट्स ऑफ द सिटीजन आर, कि द लेज डाउन द लिमिट ऑफ द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए यहां पर क्या किया कि गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको लिमिटेड किया गया, गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटेड किया गया कि कहीं उस पावर्स का अगर उसको एक्स्ट्रा पावर दे दी गई, अगर उस पर बाउंडेशन नहीं लगाया गया तो वो कहीं पीपल के साथ में क्या करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे, उसका फायदा ना उठाए वो अपना, जिस वजह से कि क्या गई उनकी पावर्स को लिमिटेड किया गया। एंड व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर, और जो सिटीजंस को राइट दिए गए हैं कि वो उसका मिसयूज ना करें, इसलिए उन सिटीजंस के राइट्स की या गवर्नमेंट्स की जो राइट्स हैं उनको एक लिमिटेड किया गया, उनको लिमिट दी गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट जैसे कि फोर्थ पॉइंट इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, मतलब यहाँ पर कि लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने अपने व्यू, एंड एस्पिरेशंस होते हैं लोगों के, अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं जब उनके एस्पिरेशंस होते हैं पीपल्स के, तो वो क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और इससे क्या होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लोगों का एस्पिरेशन अलग तरह से होता है, और अपना जो एस्पिरेशन होता है सोसाइटी में वो अच्छे से दिखाते हैं। अब अगर वैसे तो लोगों के जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो विशेष होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जैसे कि कहता है चोर है वो चोरी करेगा, सबको परेशान करेगा, सोसाइटी में लोगों एक चोर होगा परेशान करेगा, बट क्या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अकॉर्डिंग लोगों के जो एस्पिरेशन होते हैं तो एक गुड सोसाइटी जो है वो क्रिएट होती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।